साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका कथा कहानी चैनल पर। आज हम प्रस्तुत करते हैं योग वशिष्ठ का चौथा अध्याय स्थिति प्रकरण, जगत के संतुलन का रहस्य। तृतीय प्रकरण उत्पत्ति प्रकरण में हमने जाना कि ये जगत केवल चित्त की कल्पना है और ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। अब चौथे प्रकरण में स्थिति प्रकरण में गुरु वशिष्ठ श्री राम को बताते हैं कि जब जगत उत्पन्न हो गया तब उसका संतुलन और व्यवस्था कैसे बनी। ये प्रकरण हमें समझाता है कि सृष्टि में जीवन, कर्म और धर्म का पालन कैसे सुनिश्चित होता है और प्रत्येक जीव अपने कार्यों और संकल्पों के अनुसार जगत में किस प्रकार स्थान पाता है। गुरु वशिष्ठ का उपदेश, सृष्टि का संतुलन। श्री राम ने पूछा, गुरुदेव यदि ये जगत केवल माया है तो इसके नियम और संतुलन का क्या अर्थ है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, संसार का संतुलन कर्म और वासना के आधार पर स्थापित है। प्रत्येक जीव के कर्मों की शक्ति ही उसकी स्थिति और अनुभव तय करती है। जैसे समुद्र की लहरें अपनी गति में संतुलित रहती हैं, वैसे ही प्रत्येक जीव अपनी अनुभूतियों और कर्मों से संतुलित रहता है। कर्म और जीवन का चक्र वशिष्ठ बताते हैं, प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म और जीवन प्राप्त करता है। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं और बुरे कर्म दुख और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ये नियम केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और सच्चाई का पालन करता है तो उसके जीवन में अनुभव और ज्ञान बढ़ता है। यदि कोई अहंकार और वासनाओं में फंस जाता है तो उसके कर्म उसे जन्म जन्मांतर के चक्र में बांधते हैं। संतुलन का दृष्टांत आकाश और पृथ्वी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण और संतुलन बना रहता है, वैसे ही ये जगत भी कर्म, धर्म और मानसिक ऊर्जा के संतुलन से चलता है। यदि संतुलन बिगड़ जाए तो अराजकता फैलती है और यही अनुभव हम अपने जीवन में दुख और संकट के रूप में पाते हैं। जीव और प्रकृति का तालमेल। सभी जीव, चाहे मानव हो, पशु हो या पक्षी हो, प्रकृति और तत्वों के साथ तालमेल में रहते हैं। ये तालमेल जगत के स्थायी संतुलन को बनाए रखता है। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि प्रकृति की शक्तियां और जीवों के कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दृष्टांत और कथाएं। राजा और न्याय। एक राजा ने अपने राज्य में अत्याचार किया, उसने संतुलन बिगाड़ा और राज्य में अराजकता फैल गई। गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि जब राजा ने धर्म और न्याय का पालन किया तब राज्य में फिर से संतुलन और शांति स्थापित हुई। ये कथा सिखाती है कि कर्म और न्याय के बिना कोई भी व्यवस्था टिकाऊ नहीं होती। साधक और मोक्ष। एक साधक ने गहन साधना और ध्यान से समझा कि अपने कर्मों का संतुलन बनाए रखना ही मोक्ष की दिशा है। जितना व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों में संतुलित रहता है, उतना ही वो जगत के नियमों से मेल खाता है। दार्शनिक निष्कर्ष। कर्म संतुलन। प्रत्येक जीव के कर्म जगत में संतुलन बनाए रखते हैं। धर्म और न्याय, सामाजिक और व्यक्तिगत नियम जगत के स्थायित्व के लिए आवश्यक हैं। जीव प्रकृति तालमेल। सभी तत्व और जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संतुलन का उद्देश्य ये केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण योग वशिष्ठ का तीसरा खंड है। ये आत्मज्ञान, जगत की स्थिरता और मोक्ष की स्थिति को विस्तार से समझाता है। इस भाग में महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को बताते हैं कि कैसे ब्रह्म विश्व के रूप में प्रकट होता है और कैसे जीव इस मायावी जगत में फंसा हुआ महसूस करता है। इस खंड का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि संसार की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, ये केवल ब्रह्म की चेतना में एक प्रकटन यानी मैनिफेस्टेशन है। इस प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण विषय। सृष्टि की स्थिरता। वशिष्ठ बताते हैं कि ये सृष्टि ब्रह्म के संकल्प से उत्पन्न होती है और उसी में स्थिर रहती है। जिस प्रकार एक स्वप्न देखने वाले की चेतना में स्वप्न संसार स्थिर रहता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड ब्रह्म की चेतना में स्थिर है। सृष्टि का निर्माण और विनाश दोनों ही केवल चेतना के स्फुरण या वाइब्रेशन है। जीव और ब्रह्म की एकता। इस खंड में यह समझाया गया है कि जीव यानी व्यक्तिगत आत्मा वास्तव में ब्रह्म से अलग नहीं है। ये एक लहर और समुद्र का संबंध है। जिस तरह लहर समुद्र से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है, उसी तरह जीव भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होकर उसी में समा जाता है। अज्ञानता के कारण ही जीव खुद को ब्रह्म से अलग मानता है। ब्रह्म की लीला। स्थिति प्रकरण में यह भी बताया गया है कि ये संपूर्ण जगत ब्रह्म की एक लीला है।
ब्रह्म अपनी चेतना से स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे और जीव जंतु। ये सब उसकी आंतरिक इच्छा का परिणाम है, न कि किसी बाहरी कारण का। ब्रह्म की निर्विकारता। वशिष्ठ जोर देते हैं कि सृष्टि का निर्माण होने के बावजूद ब्रह्म निश्चित और निर्विकार रहता है। जैसे एक कलाकार अपनी कलाकृति बनाता है लेकिन खुद नहीं बदलता, वैसे ही ब्रह्म भी सृष्टि को प्रकट करता है पर स्वयं अपरिवर्तित रहता है। अज्ञान और मोक्ष। ये प्रकरण स्पष्ट करता है कि अज्ञान ही दुख और बंधन का कारण है। जब तक जीव ये मानता है कि वो शरीर है और जगत वास्तविक है, तब तक वो दुखी रहता है। जब उसे आत्मज्ञान होता है और वो अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान लेता है तो वो मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म में पूर्णता से समाहित हो जाना, जहां कोई द्वैत यानी ड्युअलिटी नहीं होता। योग और ध्यान का महत्व। इस खंड में बताया गया है कि योग और ध्यान आत्मज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। ये अभ्यास मन को शांत करते हैं और व्यक्ति को अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ने में मदद करते हैं। स्थिति प्रकरण हमें यह सिखाता है कि आसक्ति और अहंकार को त्याग कर ही हम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान सकते हैं। यह हमें संभाव की स्थिति में रहना सिखाता है, जहां सुख और दुख, लाभ और हानि सभी एक जैसे प्रतीत होते हैं। इस खंड का अध्ययन हमें यह बोध कराता है कि हमारा अस्तित्व इस विश्व में नहीं है, बल्कि ये विश्व हमारे अस्तित्व में है। ये प्रकरण योग वशिष्ठ की गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हमें अविद्या के बंधनों से मुक्त होकर सत्य की ओर ले जाती है। गुरु वशिष्ठ का अंतिम संदेश। हे राम, ये जगत केवल माया ही नहीं बल्कि कर्म और संतुलन का परिणाम भी है। जो साधक अपने मन और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन में सुख, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये था स्थिति प्रकरण, जहां गुरु वशिष्ठ ने जगत के संतुलन का रहस्य बताया। अगले एपिसोड उपशांत प्रकरण में हम जानेंगे मन की शांति और आत्मा की स्थिरता का मार्ग। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कथा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।